सो जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू आफ्टर नॉमेड्स गाइज। सो गाइज आज के सेशन में हम करने वाले हैं अपने 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रिगार्डिंग एफके टू 2025। सो एडमिट कार्ड आउट हो गए हैं, प्लीज़ गो चेक एंड डाउनलोड योर एडमिट कार्ड। ठीक है। सो ये आज की क्लास जो है अपनी रीजनिंग की वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड रहने वाली है। ठीक है। सो देट कि आपको एक प्रॉपर आइडिया मिले कि कौन से सेक्शन को हम ईजिली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। 100% एक्यूरेसी के साथ अपने को हिट करना है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 25 में से 25 अपने को करने हैं। ठीक है। ऑलराइट गाइज, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइज, मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। आप क्या करना, हर एक क्वेश्चन के बाद पॉज करना, वीडियो को खुद से सॉल्व करना, देन फिर सॉल्यूशन देखना, सो दैट कि आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो। ओके। ऑलराइट गाइज, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। रीअरेंज द जंबल ऑफ लेटर इन द नेचुरल सीक्वेंस एंड फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है। इनको रीअरेंज करना है, ये सारे जंबल्ड हैं, इनको रीअरेंज करना है, एक प्रॉपर अपने को वर्ड फॉर्मेशन करना है, उसके बाद ऑड वन आउट को अपने को निकालना है। ठीक है। जो ऑड होगा उससे अपने को पिक करना है। ऑलराइट। तो मुझे ये फर्स्ट व्यू में दिख रहा है कि ये स्विट्जरलैंड लिखा हुआ है। ओके। अब मुझे एक कंट्री दिख गई। अब मैं बाकी ऑप्शंस को भी एक कंट्री से रिलेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे स्विट्जरलैंड तो मुझे दिख गया। ये क्या है? अपना ग्रीस है। ठीक है। ये क्या? ग्रीस। ये क्या था? स्विट्जरलैंड। ठीक है। स्विट्जरलैंड, ये अपना ग्रीस। ये क्या दिख रहा है? ये अपने को फ्रांस दिख रहा है। और ये क्या दिख रहा है? ये HELSINK है, हेलसिंकी दिख रही है। ठीक है। हेलसिंकी। ऑलराइट। तो स्विट्जरलैंड क्या है? एक कंट्री है। ग्रीस भी क्या है? एक कंट्री है। फ्रांस भी क्या है? एक कंट्री है। लेकिन हेलसिंकी एक सिटी है। ठीक है। एक सिटी है। अब देखो ये तीनों के तीनों क्या है? ये अपने एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है। क्या है? यूरोपियन कंट्री है। लेकिन सिटी किसकी सिटी है? ये फिनलैंड की एक सिटी है, हेलसिंकी। ठीक है। फिनलैंड वही फिनलैंड है जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे टॉप पे रहता है। ठीक है। फिनलैंड। ओके गाइज, सो ऑप्शन 4 अपना सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों कंट्री हैं, ये हेलसिंकी एक सिटी है। नेक्स्ट है आपका, इफ एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, जेड इज मदर ऑफ वाई, डब्ल्यू इज फादर ऑफ जेड, वी इज हस्बैंड ऑफ जेड, देन ब्रदर ऑफ डब्ल्यू विल बी व्हाट ऑफ एक्स। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे फिगर ड्रॉ करते जाओ। फैमिली ट्री। इफ एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, ओके, सो एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, जेड इज मदर ऑफ वाई, जेड इज मदर ऑफ वाई। अब देखो जेड अगर मदर है वाई की, दैट मीन्स टेक्निकली एक्स की भी मदर है ना? एक्स की भी मदर है ना। डब्ल्यू इज द फादर ऑफ जेड, डब्ल्यू इज द फादर ऑफ जेड। ओके, डब्ल्यू इज द फादर ऑफ जेड। वी इज द हस्बैंड ऑफ जेड। ठीक है। वी इज द हस्बैंड ऑफ जेड। हस्बैंड के लिए मैं यहाँ पे इक्वल टू साइन का यूज कर रहा हूँ, एंड सिबलिंग्स के लिए मैं यहाँ पे सिंगल लाइन का यूज कर रहा हूँ। ठीक है। देन ब्रदर ऑफ डब्लू, डब्लू का जो भाई होगा, ठीक है, जो भी होगा, ठीक है, डब्लू का जो भी भाई होगा, विल बी व्हाट ऑफ एक्स। अब देखो एक्स यहाँ पे है। अब एक्स और डब्लू के बीच रिलेशन क्या है? ये एक्स की मम्मी हो गई, ये मम्मी के पापा। मम्मी के पापा क्या होते हैं? अपने नाना जी होते हैं, यानी कि मैटरनल ग्रैंड फादर होते हैं। अब मैटरनल ग्रैंड फादर के भाई क्या लगेंगे? अपने मैटरनल ग्रैंड फादर्स ब्रदर। ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन डी तुम्हारा क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अलका एंड अधीर आर सिबलिंग्स। ठीक है। अलका, ठीक है, एंड अधीर, ठीक है, ये दोनों क्या है? सिबलिंग्स हैं। ठीक है। अलका माइनस अधीर प्लस, क्योंकि ये सिबलिंग्स क्या, तो भाई बहन है ना। तो भाई बहन यानी अलका बहन है, अधीर भाई है। अरुण इज द हस्बैंड ऑफ अलका। ठीक है। अलका का हस्बैंड कौन है? अरुण। ठीक है। अरुण, अरुण इज द हस्बैंड ऑफ अलका। एंड अंकिता इज द वाइफ ऑफ अधीर। अंकिता की वाइफ कौन है? सॉरी अधीर की वाइफ कौन है? अंकिता। ऑल राइट। ओके। सो अहिल्या इज द मदर ऑफ अधीर। अब देखो इसकी मदर कौन है? अहिल्या। ठीक है। अहिल्या बाई इनकी मदर है भैया। ठीक है। तो अगर अधीर की माँ है तो अलका की भी माँ होगी अहिल्या। अनन्या इज द ओनली डॉटर ऑफ अरुण। ओके, अनन्या, ठीक है, इज द ओनली डॉटर ऑफ अरुण। हाउ इज अनन्या रिलेटेड टू अहिल्या? हाउ इज अनन्या रिलेटेड टू अहिल्या? ठीक है। सो अनन्या इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ अहिल्या। क्या ये बात सही है? ठीक है। अब देखो अनन्या, अनन्या की मम्मी कौन? अलका। अलका की मम्मी कौन? अहिल्या। अब बता, मम्मी की मम्मी क्या होती है? नानी जी होती है। और नानी जी के हम क्या लगते हैं? हम तो ग्रैंड चिल्ड्रन ही लगेंगे ना उनके। ठीक है। तो अनन्या इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ अहिल्या। ऑप्शन डी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज? 131, 132, 141, 66, 215 एंड सो ऑन। ओके। सो मैं अगर यहाँ पे देखूँ गैप, यहाँ पे +1 हो गया। यहाँ पे अगर मैं देखूँ गैप, यहाँ पे हो गया +9। यहाँ पे देखूँ अगर गैप, तो यहाँ पे हो गया +25, राइट। यहाँ पे देखूँ
तो ये हो गया अपना प्लस ऑफ 49। ओके, अब इनको मैं ऑब्जर्व करूँ तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, 9 का स्क्वायर आना चाहिए, है ना। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, प्लस ऑफ 81 करेंगे। तो 215 प्लस 81 कितना आ जाएगा, 296, है ना। 296, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे अपने को 296 प्लेस करना है। कंफर्म करना है कि अपना सीक्वेंस यही सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो क्या करो, इसमें 11 का स्क्वायर ऐड कर दो। 296 में अगर तुम 11 का स्क्वायर 121 ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 417 आ जाएगा, जो कि हमारा नेक्स्ट नंबर है, यानी कि अपना सीक्वेंस सही था। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका फाइंड द मिसिंग नंबर लेटर इन द सीरीज। मिसिंग लेटर अपने को फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे Q है, यहाँ पे P है, यहाँ पे O है, ठीक है। तो क्या कुछ दिमाग में चल रहा है, MNOPQ, तो इससे पहले क्या आना चाहिए, N आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बताओ। यहाँ पे N आ गया भैया, ठीक है। यहाँ से Q से P चले गए, यानी कि -1, P से O -1, O से N -1। अब देखो यहाँ C से D आ गया प्लस ऑफ 1, D से E, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, F आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, D से E आ गया, E से F, F से क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, G, EFG, ठीक है। सो NFG विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉइंटिंग टुवर्ड कपिल, शिल्पा सेड हिज मदर्स ब्रदर इज द फादर ऑफ माई सन आशीष, हाउ इज कपिल रिलेटेड टू शिल्पा। ओके, तो ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे कि शिल्पा, कपिल और ये इसका बेटा आशीष किस तरीके से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं। इसका पहले, सबसे पहले हम किसको पकड़ते हैं, कपिल को पकड़ते हैं, क्योंकि कपिल की तरफ ही उंगली करी जा रही है ना, कपिल को ही पकड़ो सबसे पहले। मैंने यहाँ पे कपिल को पकड़ लिया, ठीक है, ये अपना कपिल आ गया बक्से में। ओके, कपिल की माँ, हिज का मतलब क्या है, कपिल की माँ। कपिल की माँ कौन होंगी, ये होंगी कपिल की माँ, ठीक है, माइनस कपिल हिज मदर्स ब्रदर, इसका भाई, ठीक है, इसकी माँ का भाई, इज द फादर ऑफ माई सन आशीष। अब यह माई किसके लिए आया है, ये शिल्पा के लिए आया है, ठीक है, ठीक है। अब ये इसका भाई जो है वो किसका किसका हस्बैंड बन जाएगा, टेक्निकली शिल्पा का हस्बैंड बन जाएगा, तभी तो जाके शिल्पा का बेटा का बाप बनेगा ये, बताओ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो ये यहाँ पे आ जाएगी शिल्पा, ठीक है, और शिल्पा का बेटा कौन बन जाएगा, आशीष बन जाएगा। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो, पॉइंटिंग टुवर्ड कपिल, ठीक है, शिल्पा सेड हिज मदर्स ब्रदर, कपिल की मदर का भाई, ठीक है, इज द फादर ऑफ माई सन, इज द फादर ऑफ माई सन, माई मतलब शिल्पा, शिल्पा का बेटा, ठीक है, उसके पापा हैं ये, उसके पापा जी हैं ये। अब बताओ, हाउ इज कपिल रिलेटेड टू शिल्पा, कपिल शिल्पा से कैसे रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पे कपिल का मामा कौन लगेगा, ये बंदा, ठीक है, और मामा की वाइफ अपनी मामी जी होती हैं, ठीक है, मामी जी हो गई। अब हम मामी के क्या लगेंगे, नेफ्यू लगेंगे ना, राइट। अगर लड़का है कपिल तो नेफ्यू लगेगा। ओके, ओके, नेफ्यू विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, लिली ड्राइव 16 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ठीक है, साउथ। सो लिली ड्राइव 16 किलोमीटर टू द साउथ, ठीक है, लिली ड्राइव 16 किलोमीटर टू द साउथ, साउथ की तरफ चली गई 16 किलोमीटर, ठीक है। देन टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 6 किलोमीटर, लेफ्ट चली गई और 6 किलोमीटर ड्राइव की। देन टर्न लेफ्ट अगेन एंड ड्राइव 8 किलोमीटर, फिर से ये लेफ्ट चली गई और 8 किलोमीटर ड्राइव कर गई। ना व्हाट इज द डिस्टेंस लिली फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो लिली का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये है, इसका एंडिंग पॉइंट क्या है, ये है। इन दोनों के बीच का अपने को डिस्टेंस पता करना है। तो क्या यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। अब देखो अगर ये 6 है तो ये भी अपना 6 हो जाएगा। अब बताओ मुझे ये डिस्टेंस कितना आएगा, बताओ ये डिस्टेंस, अगर ये टोटल 16 है, इसने 8 चल गया है तो बचेगा कितना, 8 ही बचेगा ना, ठीक है, क्योंकि ये भी तो पैरेलल है ना, क्योंकि ऑल टर्न्स आर 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 8, अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10, ठीक है। कैसे आएगा 10, देखो यहाँ पे 3, 4 और 5 एक पैथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब इन नंबर्स को तुम जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे ना, वो भी क्या आएगा, एक पैथागोरियन ट्रिपलेट निकल करके आएगा। जैसे मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 6, ये आ गया 8, ये आ गया 10। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता तो ये 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15, यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल समझ रहे हो, ठीक है। तो ये क्या, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अदरवाइज फिर तुम वही करते रहो, 8 का स्क्वायर 64,
6 का स्क्वायर 36, फिर इसका रूट है ना, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 इज इक्वल टू कितना 10। देखो वही आंसर आ रहा है, बात समझे। ओके, नेक्स्ट है आपका इन द गिवन सीक्वेंस सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब देखो यहाँ पे 83 9 146, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्या होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे 83। 83 को कैसे लिख सकते हो 81 प्लस 2, और ये किससे रिलेटेड है 9 से रिलेटेड है, ठीक है भैया। यहाँ पे 146 144 प्लस 2 लिख सकते हैं हम, और ये किससे रिलेटेड है ये अपने को पता करना है। यहाँ पे मुझे 81 दिख रहा है, यहाँ पे 9 दिख रहा है, यानी कि डायरेक्टली ये 9 का स्क्वायर है। 9 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ये क्या है 9 का स्क्वायर दिख रहा है ना अपने को, 9 का स्क्वायर प्लस 2। ये 144 क्या दिख रहा है, ये 12 का स्क्वायर दिख रहा है। 12 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा 146, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे 12 आना चाहिए भैया, ठीक है। ऑलराइट, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड इज नॉट अ सिटी, एक सिटी नहीं है, ये अपने को बताना है। तो यहाँ पे देखो AJMER, ये मुझे अजमेर दिख रहा है, ठीक है, ये मुझे अजमेर दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है भैया PATNA, पटना, ठीक है, PATNA पटना। ये मुझे क्या दिख रहा है MUMBAI, मुंबई, ठीक है, आप मुंबई आ रहे हैं, ठीक है, मुंबई। अब देखो अजमेर एक सिटी है, पटना एक सिटी है, मुंबई एक सिटी है, तो बच गया क्या ऑप्शन सी। इसको तुम डिकोड कर ही नहीं पाओगे क्योंकि ये सिटी कोई है ही नहीं। ऑलराइट, सो ऑप्शन सी हमारा क्या आ जाएगा, सही आंसर रहेगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10, three of the following four letters groups are related to each other in a certain way and one is different. Select the word letter that is uh, select the odd letter set, ठीक है, जो odd है ना अपने को वो पता करना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ऑलवेज स्टार्ट करो तुम बी और सी से, ठीक है, ऑलवेज स्टार्ट करो बी और सी से। ओके, तो मैं क्या देखता हूँ पहले सीक्वेंस ALG, ठीक है, और DOG। सो यहाँ पे लिख देता हूँ ALG एंड यहाँ पे लिख देता हूँ DOG, ठीक है। अब देखो A से D गए कितना +3, L से O गए कितना +3, ठीक है, और यहाँ पे G से कहाँ चले गए J, ठीक है, G से J कितना आ जाएगा GEFI, G की वैल्यू होती है 7, J की वैल्यू होती है 10, अगेन +3, ठीक है, यानी कि +3 का सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है, ये अपने को समझ में आ गया। ओके, अब हम चेक करते हैं किसको, हम डी को उठा लेते हैं, ठीक है। ओके, सो DHL और GJO, ठीक है, GJO। अब देखो डी से जी गए तो कितना, ये 4 है और ये 7 है, अगेन +3, अगेन ये 8 है और ये 10 है, ठीक है। यहाँ पे क्या +2 देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे L है, यहाँ पे O है, अगेन यहाँ पे +3 देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखो एक बार क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे +3 है, हमारे पास यहाँ पे +2 है, तो कंफर्म करने के लिए हमें एक और किसी को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं फर्स्ट वाले को हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो BCH एंड EFK, ये B की वैल्यू 2 होती है, E की वैल्यू 5 होती है, अगेन +3, C की वैल्यू 3 होती है, F की वैल्यू 6 होती है, अगेन +3, H की वैल्यू 8 होती है, K की वैल्यू 11 होती है, अगेन +3। यानी कि ये कंफर्म हो गया कि बीच में +3 ही आएगा, क्योंकि अपने पास 2 +3 आ गया ना, बात समझे। तो ये +2 वाला ही डिफरेंट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी ही क्या आ जाएगा, डिफरेंट है भैया अपना, ठीक है। नेक्स्ट है अपना सेलेक्ट द टाइम दैट वुड डिपिक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ 1:15 इन द क्लॉक, ठीक है। अब देखो मिरर इमेज के क्लॉक के मिरर इमेज फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका है कि उसको 1160 से माइनस कर दो, जो भी टाइम दिया गया है इसको टाइम से माइनस कर दिया, 1:15 है ना, 1:15 माइनस कर दिया, यहाँ पे बच जाएगा 45, यहाँ पे बच जाएगा 10, यानी कि 10:45 तुम्हारा सही आंसर है भैया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइलोगिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो जितना क्वेश्चन बोला है उतना अपने को दिमाग लगाना है, उससे ज़्यादा दिमाग अपने को नहीं लगाना है। ऑलराइट, ऑल स्पैरोज आर बर्ड्स, लेकिन हाँ ऑप्शंस को भी देख लेना कि ऑप्शंस अपने पास क्या क्या गिवन है, ठीक है। सो ऑल स्पैरोज आर बर्ड्स, ठीक है, सारे स्पैरो क्या हैं अपने बर्ड्स हैं, ठीक है भैया। सम ऑल्स आर बर्ड्स, सम ऑल्स आर बर्ड्स, ओके, सम ऑल्स आर बर्ड्स। एक इमेज ये बन सकता है ना। दूसरा इमेज क्या बन सकता है, ये अपना एक स्पैरो है, ये अपनी एक बर्ड है, ठीक है, और ये ऑल जो है इसको भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि अंदर वाले तक पूरा पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है, यानी स्पैरो तक कर रहा है। ओके, अब मुझे बताओ कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, कंक्लूजन भी पढ़ना है भाई अपने को। नो स्पैरो इज एन ऑल,
क्या कोई स्पैरो ऑल नहीं है? यहाँ से तो पता चल रहा है कि नहीं है, और यहाँ से पता चल रहा है कि है। ठीक है, यानी कि डेफिनिट नहीं है, डेफिनिट नहीं है, राइट। ओके, तो अभी हम क्या कर देते हैं, कंक्लूजन वन को तो हटा ही देते हैं, तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ये ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सम स्पैरोज आर ऑल्स। ठीक है, सम स्पैरोज आर ऑल्स। अच्छा, ये अगर वन एलिमिनेट हो गया तो ये बोथ वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा क्या, बताओ? एलिमिनेट हो जाएगा ना, अब बच गया टू। सम स्पैरोज आर ऑल्स, कुछ स्पैरो जो हैं वो ऑल हैं। देखो यहाँ से तो पता चल रहा है, लेकिन यहाँ से भी नहीं, यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि नहीं है, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है। ओके, सो कंक्लूजन टू को हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अभी भी ये डेफिनेटली ट्रू नहीं है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, इधर कंक्लूजन वन और टू फॉलोज। बात समझे? ओके भाई, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ना, या तो वन फॉलो करेगा या तो टू फॉलो करेगा, तो दोनों पिक्चर बना के मैंने यहाँ पे समझा दिया कि कैसे कैसे वन और टू फॉलो करेगा, दोनों में से कौन सा फॉलो करेगा। ठीक है, ऑप्शन में गिवन है इधर वन और टू फॉलो, तो अपने को वही मारना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द मैथमेटिकल साइन शुड बी इंटरचेंज द बिलो इक्वेशन टू मेक इट मैथमेटिकली करेक्ट। कौन सा अपने को चेंज करना पड़ेगा सो दैट कि अपना इक्वेशन सही हो जाए, बताओ भाई। ऐसे क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ किया जाता है, बट मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आपको हीट एंड ट्रायल भी और सटीक आएगा। ठीक है, यानी कि हीट एंड ट्रायल करना है, लेकिन अपने को सटीक वाला करना है। ठीक है, देखो, जो भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो भी नंबर्स ऐसे लग रहे हैं ना जो डिविजिबल हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 96 और 8 मुझे लग रहा है कि ये डिविजिबल है। ठीक है, ऑफकोर्स डिविजिबल है ना, और यहाँ पे डिवाइड का साइन भी है, तो भैया इनको छेड़ना ही नहीं है, यानी कि डिवाइड वाले साइन को छेड़ना ही नहीं है। तो जहाँ कहीं भी डिवाइड है वो ऑप्शन पहले एलिमिनेट कर दो। ठीक है, ये मैंने ऑप्शन वन एलिमिनेट कर दिया, ये ऑप्शन आंसर नहीं आ सकता। चेक करो बी के लिए कि प्लस और मल्टीप्लाई को हम एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 45 - 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 96 डिवाइडेड बाई 8 + 24, ये हमारा नया इक्वेशन बन करके आ जाएगा। बात समझे? अब देखो यहाँ पे अपने क्या लगाना है, बॉडमास रूल लगाना, बॉडमास रूल लगाना है अपने को यहाँ पे। ठीक है, 96 और 8 पहले इसको ब्रैकेट में खोपचे में ले लो। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, ये 12 आ गया। अब ये 5 और 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, बताओ? 45 - 60 +24। ठीक है, अब ये -60 और ये 45 कितना, -15, -15 + 24 कितना आ जाएगा, +9। आ गया भैया अपना आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो तरीका समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि जहाँ भी डिवाइड है या फिर कुछ ऐसा नंबर लग रहा है कि यार ये दो नंबर डिवाइड हो सकते हैं, तो उसको रिप्लेस कर देना डिवाइड के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, in a certain code language about is written as this, parts is written as this, how will plant be written in that language? ठीक है, अब देखो about लिखा हुआ है यहाँ पे, हम भी क्या कर देते हैं, about को लिख देते हैं। अब a की जगह पे क्या लिखा है, y, b की जगह पे क्या लिखा है, z, o की जगह पे क्या लिखा है, q, u की जगह पे क्या लिखा है, s, और t की जगह पे क्या लिखा है, r लिखा है। ठीक है, हम सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। ए से वाई कैसे जाओगे बताओ, ए से वाई कैसे जाओगे, -2 करके जाओगे। बी से जेड कैसे जाओगे, अगेन -2 करके जाओगे। ओ से क्यू कैसे जाओगे बताओ, ओ की वैल्यू 15 होती है, क्यू की वैल्यू कितनी होती है, 17 होती है, यानी कि +2 करके। यू से एस कैसे जाओगे, यू की वैल्यू 21, एस की वैल्यू 19, अगेन -2। टी से आर भी कैसे जाओगे, -2। ठीक है, -2 बीच का है सिर्फ +2, फिर -2 और -2। ठीक है, बस प्लांट के साथ भी अपने को यही खेल खेलना है। पी में अगर तुम -2 करोगे, यानी कि 16 - 2 14, यानी कि एन आने वाला है, ऑप्शन 3 को काट दो पहले। ठीक है, एन आने वाला है, ऑलराइट। एल के साथ भी -2 करना है, एल की वैल्यू होती है 12, 12 में 2 माइनस करोगे तो कहाँ पर होगा, 10 के पास, 10 यानी कि जे, यहाँ पे सेकेंड लेटर जे तुम्हारा आने वाला है। यहाँ पे आई है, इससे भी काट दो। ठीक है, अब थर्ड लेटर देखो, ए में तुम्हें क्या करना है, +2 करना है। ए बी सी, यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, सी यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी, यही तुम्हारा राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे डी था, इसे भी काट दो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच डायग्राम शोज रिलेशन अमॉन्ग नाइट्रोजन, एयर एंड आइस। ठीक है, नाइट्रोजन, एयर और आइस, कौन सा डायग्राम करेक्ट है बताओ भैया जल्दी से।
अब हमारे एटमॉस्फेयर में तो एयर है, एयर में तो बहुत सारे गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन भी हमारे एयर में ही काउंट होता है। ठीक है, तो एयर क्या आ गया, एक बड़ा सर्कल एयर आ गया, उसके अंदर क्या है, एक नाइट्रोजन है। अब आइस तो भैया डिफरेंट चीज़ हो गया ना, राइट। तो आइस के लिए हम अलग से एक सर्कल इधर बाहर बनाएंगे, इसका कोई रिलेशन नहीं है एयर के साथ में। ठीक है, दैट इज़ ऑप्शन डी, हमें ऐसा दिख रहा है, ऑप्शन डी ही हमारा सही आ जाएगा, और क्या। नेक्स्ट है आपका, विच ऑप्शन फिगर विल करेक्टली फिल द इनकम्प्लीट पार्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे तीन पार्ट्स गिवन है, एक पार्ट मिसिंग है, उस पार्ट को कौन फुलफिल करेगा ये आपको बताना है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे देखो, पहले तो ये शेडेड रीजन दिख रहा है आपको। ठीक है, एक मिनट भैया, हाँ अब दिखेगा, शेडेड रीजन दिख रहा है, यानी कि हर पार्ट का ये जो सेक्शन है ये क्या है, शेडेड है। तो नेक्स्ट कहाँ पे आएगा, या फिर तुम ऐसे देख लो, एक शेडेड, एक ब्लैंक, शेडेड ब्लैंक, शेडेड, यहाँ पे ब्लैंक, और यहाँ इस वाले सेक्शन पे शेडेड रीजन आएगा। ठीक है, इस वाले सेक्शन पे शेडेड रीजन आएगा, कहाँ पे है, ऑप्शन बी सी डी में है, ऑप्शन ए में नहीं है, इसे एलिमिनेट करो भैया। ठीक है, अपने घर जाओ, ऑप्शन बी को देखो। यहाँ पे सबसे पहले अपने को एक स्क्वायर चाहिए। ठीक है, यानी कि हर कॉर्नर पे एक स्क्वायर चाहिए। क्या कॉर्नर पे स्क्वायर है, और स्क्वायर का कनेक्शन किसी से भी नहीं है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट स्क्वायर है, तो यहाँ पे कनेक्शन है स्क्वायर का इस लाइन के साथ, ऑप्शन सी भी एलिमिनेटेड हो गया। ठीक है, एलिमिनेट हो गया। क्या इस टाइप का लाइन कहीं पे दिख रहा है, बताओ, फिगर में कहीं पे दिख रहा है लाइन, नहीं, ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। बच गया क्या, ऑप्शन बी, यही अपना क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका फिर से एक फिगर कंप्लीशन का है, बताओ कौन सा यहाँ पे फुलफिल करेगा। अब देखो यहाँ पे लाइंस को ध्यान देना, एक है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक है वर्टिकल लाइन। ठीक है, सबसे पहले इन कॉर्नर्स को देखो, कॉर्नर पे यहाँ पे डॉट्स हैं, यहाँ पे भी डॉट्स हैं, यहाँ पे लाइंस हैं, तो क्या इस कॉर्नर पे भी अपने को लाइंस चाहिए, बताओ, चाहिए ना इस कॉर्नर पे लाइन। ओके, कैसी लाइन है, ये स्लैंट लाइंस हैं। ठीक है, जो कॉर्नर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो ये कॉर्नर की तरफ जा रही हैं, ये कॉर्नर की तरफ जा रही हैं, ये नहीं जा रही, ये देखो इस तरीके से अपने को चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे डॉट्स था। बच गया बी एंड डी। ओके, अब देखो, इसे मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं अगर, ठीक है, इसे मैं ऐसे ड्रॉ, इस वाले फेज को देखो। ठीक है, ये दिख रहा है ऐसा, एक रिप्स की तरह दिख रही है ना, इसे भी अपने को जो पत्ती की तरह होती हैं लीव्स, ठीक है, लीव्स में जैसे ही पत्ते होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ही चाहिए अपने को इस साइड पे। कहाँ पे मिलेगा इस साइड ऐसा, बताओ, यानी कि बेसिकली अपने को ऐसे वाले ही चाहिए। ठीक है, जो कि अपने को दिख रहा है ऑप्शन बी में। ठीक है, ये देखो, इसकी लाइंस देखो, देखो ध्यान से। ठीक है, बस समझे, ऑलराइट। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, आइडेंटिफाई द फिगर दैट विल कंप्लीट द गिवन फिगर सीरीज। एक फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, कॉम्प्लीशन अलग होता है, सीरीज अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही ओवल था, एक ही ओवल था, इसलिए यहाँ पे एक ओवल शेड था। अब यहाँ पे एक और ओवल ऐड हो गया, और जो ऐड हुआ वही शेड हो गया, फिर से यहाँ पे ऐड हुआ और वही शेड हो गया, फिर से ऐड हुआ वही शेड हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, एक और ओवल ऐड होगा और वो भी शेड होकर के आएगा, यानी कि टोटल अपने पास 5 ओवल्स होने चाहिए, वो भी शेडेड होने, पांचवा वाला शेडेड होना चाहिए। तो 1 2 3 4, नेक्स्ट क्या पे आएगा, नेक्स्ट जो आएगा वो ऐसा आएगा, और ये शेडेड रहेगा और ये ब्लैंक रहेगा। बात समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझ गए। 1 2 3 4 और ये 5, ये देखो। ठीक है, तो ये यहाँ पे शेडेड भी है, यानी कि ऑप्शन बी ही अपना सही आंसर आ गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, रीअरेंज द जंबल ऑफ लेटर्स इन द नेचुरल सीक्वेंस एंड फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है, अब देखो, SWEATER, ये मुझे स्वेटर दिख रहा है क्या, ठीक है, दिख रहा है भैया स्वेटर। ठीक है, कुछ दिन में आने वाला है दिन। उसके बाद JACKET, जैकेट। ठीक है, ये मुझे जैकेट दिख रहा है, ऑल राइट। देन ये क्या है भैया, CND, बताओ जल्दी से। ये है FLEEC, ओके, फ्लीस, ऑल राइट। एक वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, वो एक वुलन थ्रेड कह सकते हो इसे। ठीक है, सो FLEECE, ये आ गया फ्लीस।
और ये क्या है भैया, ये है आपका बीनाई। ऑलराइट, बीनाई। सो बी ई एन, सॉरी बी ई ए आता है पहले, बी ई ए, ठीक है, बी ई ए एन आई ई, ठीक है, बीनाई। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे स्वेटर, जैकेट और बीनाई, ये तीनों क्या होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, क्लोथ्स होते हैं। कैसे क्लोथ्स होते हैं, ठंड के दिनों में पहनने वाले क्लोथ्स, ठीक है। देखो क्लोथ और थ्रेड में अंतर होता है, ठीक है, क्लोथ और थ्रेड में अंतर होता है, ठीक है। क्लोथ्स यानी कि एक कपड़े, और थ्रेड मतलब एक उसका पतला धागा, रेशा, ठीक है। तो फ्लीस क्या है, वही एक रेशा है, ठीक है। बाकी सारे क्या है, कपड़े पहनने वाले। तो फ्लीस क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा इन सब में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डॉट सिचुएशन का, ठीक है। कहाँ पे अपने को डॉट प्लेस करना है इन चारों ऑप्शन में, सो देट कि ये एग्जैक्टली सेम लॉ को फॉलो करे जो लॉ ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है भाई, देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक आपको ट्रपेजियम दिख रहा होगा, ठीक है, ये ट्रपेजियम दिख रहा है, और ये ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, ये ट्रपेजियम और ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद एक आपको हर्ट भी दिख रहा होगा, ठीक है, हर्ट दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, एक आपको सर्कल दिख रहा है और एक एरो दिख रहा है। यानी कि अपने को ये 5 फिगर्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है ना, इस बीच वाले डॉट को पकड़ो, ठीक है। यहाँ पे जो डॉट दिख रहा है, इस डॉट को मैंने पकड़ लिया। अब देखो कि ये किसके किसके अंदर आ रहा है। क्या ये एरो के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या ये हर्ट के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या ये सर्कल के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, और ट्रपेजियम के अंदर भी आ रहा है। यानी कि ये डॉट ऐसा है कि सब में है, यानी कि ये इंटरसेक्शन बन सकता है सारे फिगर्स का। तो पहले मुझे इंटरसेक्शन को ही ढूंढना है, ठीक है। इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, क्या यहाँ पे ट्रायंगल और बाकी फिगर्स का इंटरसेक्शन हो रहा है, नहीं, ऑप्शन ए एलिमिनेटेड, ठीक है। उसके बाद क्या यहाँ पे अगेन ट्रायंगल और बाकी फिगर्स का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, ऑप्शन डी एलिमिनेटेड। दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। बाकी दो फिगर्स में हो रहा है, ठीक है, बाकी दो फिगर्स में हो रहा है। ओके गाइस, नेक्स्ट हम देखते हैं, सेकेंड डॉट को पकड़ते हैं, ठीक है। सेकेंड डॉट कहाँ पे, एक इस वाले डॉट को पकड़ते हैं, ठीक है। ये ट्रपेजियम और ट्रायंगल के बीच में है, सिर्फ सिर्फ ट्रपेजियम और ट्रायंगल के बीच में। क्या ऑप्शन बी में तुम प्लेस कर सकते हो, जरा देखो, सिर्फ ट्रपेजियम और ट्रायंगल के बीच में नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मान लो तुमने यहाँ पे प्लेस कर दिया तो ये हर्ट के अंदर भी तो आ गया, इसलिए ऑप्शन बी में भी नहीं कर सकते, बच गया सिर्फ ऑप्शन सी। क्योंकि देखो इसमें, इसे मैं यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, और जो कॉमन था सब सब में, उसको मैं यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है, इस वाले को। और बच गया एक, जो कि है सर्कल, हर्ट और ट्रायंगल में, ठीक है। सर्कल, हर्ट और ट्रायंगल। तो ये अपना हो गया सर्कल, ये अपना हो गया ट्रायंगल, ये हो गया अपना हर्ट, ठीक है। तो उसे मैं यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। तीनों के तीनों डॉट्स प्लेस हो चुके हैं गाइज। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताओ। यहाँ पे देखो, इस डॉट को पकड़ो, ठीक है, इस डॉट को पकड़ो, ये देखो, ये बीच में एक डॉट दिख रहा है जो एक स्टार के अंदर है। ये क्रेसेंट लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्रेसेंट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एक स्टार है, एक क्रेसेंट है, एक पेंटागन है, एक स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे 4 फिगर्स हैं टोटल, और ये चारों में कॉमन है, ठीक है। ये बीच वाला फिगर चारों में कॉमन है, राइट। तो यहाँ पे देखो, स्क्वायर और क्रेसेंट इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन ए एलिमिनेटेड। अगेन यहाँ पे क्रेसेंट और स्टार इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, अगेन ये भी क्या एलिमिनेट हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बताओ। देखो यहाँ पे ये जो क्रेसेंट दिख रहा है ना, ये क्रेसेंट और ये स्क्वायर, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी भी एलिमिनेटेड। बच गया ऑप्शन डी, यही अपना राइट आंसर आ जाएगा। अब डॉट्स को प्लेस करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस डॉट को प्लेस करते हैं। एक डॉट स्क्वायर और पेंटागन के बीच में है, स्क्वायर और पेंटागन के बीच में है सिर्फ, ठीक है। तो ये स्क्वायर और पेंटागन यहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो, ये स्क्वायर वाला पार्ट आ गया और इधर पेंटागन वाला पार्ट आ गया, ठीक है। प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इस वाले डॉट को प्लेस करते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में, और सॉरी स्क्वायर यहाँ पे है ना, स्क्वायर में यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। ओके, इस वाले डॉट की बात कर रहे थे हम। और बच गया एक सेंटर वाला डॉट,
तो सेंटर वाला डॉट हम कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं सेंटर वाला डॉट। हो गया अपना कंडीशन सेटिस्फाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। कितने ट्रायंगल है भैया इस फिगर में, बताओ मुझे, बताओ कितने ट्रायंगल है। तो सबसे पहले अपन नंबरिंग करो, ए सॉरी नेमिंग करो, ए बी सी डी ई और यहाँ पे एफ, एक भी वर्टेक्स को नहीं छोड़ना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, ए बी एंड एफ, ठीक है, ए बी एंड एफ, हम वर्टेक्स ए को उठा रहे हैं, यहाँ से जितनी भी ट्रायंगल्स पॉसिबल है उनके हम नाम लिखेंगे। सो ए से बी चले गए, बी से एफ चले गए, ठीक है। उसके बाद ए बी और ये सी दिख रहा है, ठीक है, ए बी सी लिख लिए हम। उसके बाद ए एफ सी, ठीक है, ए एफ सी, और भी कुछ दिख रहा है क्या ए से, यस, ए डी एफ, ठीक है, ए डी एफ। क्या ए से इतने ही सारे ट्रायंगल्स बन पाएंगे क्या, बताओ मुझे, एक बार क्रॉस चेक कर लो इतना। सो ए बी एफ, ठीक है, ये पोर्शन हो गया डन। ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ऑलराइट, ए एफ सी, ए एफ सी, ए डी एफ, ए डी एफ, ये भी अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। और भी कुछ बचा है क्या, नहीं। अब क्या, वर्टेक्स डी को उठाओ, वर्टेक्स डी को उठाओ, ऑलराइट। सो डी से बनेगा तुम्हारा डी एफ सी बनेगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, डी ई सी बनेगा, ठीक है। अच्छा, ए से एक और बनेगा, ए ई एफ, ठीक है, ए ई एफ, ऑलराइट। सो डी ई सी आ गया, डी एफ सी आ गया, और डी से कुछ बन रहा है क्या, डी ए ई, डी ए ई भी बन रहा है ना ये ट्रायंगल, राइट, डी ए ई, ओके। और भी कुछ बन रहा है क्या डी से, नहीं, एज ऑफ नाउ नहीं बन रहा है ना। और लास्ट हमारा बच गया है, दैट इज सी ई एफ, है ना, सी ई एफ, ऑलराइट। तो कितने ट्रायंगल्स हो गए टोटल, 5 4 9, है ना, टोटल हमारे पास 9 ट्रायंगल्स हैं इस फिगर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नोटेड इज रिटन एज दिस एंड क्योर इज रिटन एज दिस, हाउ विल बुक्स बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज, ठीक है। हमारे पास नोटेड है, एन की वैल्यू होती है 14, ओ की 15, टी की होती है 20, ई की होती है 5 एंड डी की होती है 4, ठीक है। इसके लिए हमारे पास कोड क्या है, 17 है, ठीक है, फिर 11 है, उसके बाद फिर 23 है, फिर 1 है और 7 है। ओके, सो 14 17 यानी कि प्लस ऑफ 3, 15 11 यानी कि माइनस ऑफ 4, 20 से 23 प्लस ऑफ 3, ई से 1 माइनस ऑफ 4 एंड 4 से 7 अगेन प्लस ऑफ 3। सीक्वेंस है हमारा +3 -4 +3 -4 +3, ठीक है। बुक्स के साथ भी हम यही चीज़ करने वाले हैं, बी के साथ +3 करो, बी में +3 करो, कितना आएगा 2 3 4 5, है ना, यहाँ पे 5 आएगा। ओ में -3 करो, 15 में 3 माइनस कर देंगे कितना 12, 5 12, कहाँ पे दिख रहा है 5 12, 5 12 कहीं पे दिख रहा है क्या, यस, ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन सी ही अपना क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा बताओ, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं भाई। बी में +3 किया तो 5 आ गया, 15 में -4 करेंगे तो यहाँ पे 11 आएगा, सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे सी नहीं, ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट है आपका, इन ए क्लास शालिनी इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, रोहन इज 13 फ्रॉम द राइट ऑफ शालिनी, रोहन इज 13 टू द राइट ऑफ शालिनी, ऑलराइट। इफ रोहन इज 4th फ्रॉम द राइट हैंड, देन व्हाट विल द पोजीशन ऑफ शालिनी फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। ओके, सो एक रो हम मान लेते हैं, ठीक है। शालिनी कितनी है 23rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है, ये अपनी शालिनी है, इसकी पोजीशन 23 है। रोहन इज 13 टू द राइट ऑफ शालिनी, तो 23 + 13 कितना आ जाएगा 36, है ना, 36, ये आ गया, किसकी पोजीशन है भैया, ये पोजीशन है रोहन की, ठीक है, ऑलराइट। इफ रोहन इज 4th फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है, अब ये रोहन जो है वो 4th है, कहाँ से, राइट एंड से, यानी कि 1 2 3 और 4th पोजीशन पे कौन है, रोहन बैठा हुआ है, ठीक है। ओके, देन व्हाट विल द पोजीशन ऑफ शालिनी फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से शालिनी की पोजीशन क्या होगी ये आपको पता लगाना है, ठीक है। तो देखो, अगर ये 36 है तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे,
36, 37, 38, 39, यानी कि टोटल 39 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से शालिनी का रैंक लेफ्ट एंड से 23 है। तो राइट एंड से पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 39 माइनस 23 करो पहले। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9 में 3 गया तो, जल्दी बताओ, 9 में 3 गया तो 6। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 में 2 गया तो 1 आ जाएगा, +1। अब ये +1 क्यों करा भैया, तुमने 23 माइनस करा ना, तो 23 में शालिनी भी तो माइनस हो गई, तो शालिनी को प्लस करोगे ना, इसलिए +1 किया। 23 + 1, ठीक है, 17। शालिनी की रैंक राइट एंड से कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन, ओके, सीक्वेंस से 20, 20, 22, 66, 70, नेक्स्ट क्या आएगा आपको ये बताना है। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ 20 से लेके 20 क्या दिख रहा है अपने को +1 दिख रहा है। ठीक है, या फिर *1 बोल सकते हैं। ठीक है, *1 दिख रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पे +2 दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, *3। यहाँ पे क्या दिख रहा है, +4। यानी कि नंबर्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ऑपरेशंस अलग अलग हो रहे हैं। एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई प्लस, नेक्स्ट क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाई 5। सो 70 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू योर 350। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया इज टू वाटर, देन थियोफोबिया इज टू व्हाट। ठीक है, देखो वाटर के डर को क्या बोलते हैं, पानी से जो डरते हैं उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, और एनिमल से जो डरते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जूफोबिया बोलते हैं। ठीक है, बुक से जो डरते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बिब्लियोफोबिया, बिब्लियोफोबिया। ठीक है, और जो आग से डरते हैं उन्हें हम कहते हैं पायरोफोबिया। क्या बोलते हैं इसे हम, पायरोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, तो जूफोबिया एनिमल्स, बिब्लियोफोबिया बुक्स, पायरोफोबिया फायर। तो बच गया एक ही, दैट इज गॉड। गॉड से जो डरते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, थियोफोबिया। ठीक है, थियोफोबिया। सो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 27 देखो, अगेन जंबल लेटर्स। ठीक है, बताओ ये मुझे क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है भाई, JELLYFISH, जेलीफिश। ओके, तो ये अपना जेलीफिश लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, OCT, ऑक्टोपस लिखा हुआ है। ठीक है, OCTOPUS, ऑक्टोपस। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है भाई, इसे डिकोड करो जरा। ये आपका स्क्विड लिखा हुआ है, SQUID, स्क्विड। ठीक है, और ये क्या लिखा है, ऑयस्टर, OYSTERS, यस, ऑयस्टर्स लिखा हुआ है। ठीक है, OYSTERS। ओके, सो जेलीफिश, ऑक्टोपस, स्क्विड एंड ऑयस्टर्स। ओके, सो ये किसके बेसिस पे हो सकता है, देखो सारे के सारे तो मरीन है। ठीक है, अब कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो जेलीफिश की जो फाइलम होता है, वो जेलीफिश का फाइलम क्या होता है, स्निडेरिया। ठीक है, ये स्निडेरिया, ऑलराइट, सॉरी फाइलम, हाँ फाइलम, फाइलम। ठीक है, देन ऑक्टोपस किस कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, ऑक्टोपस बिलोंग करता है आपका मोलस्का से। ठीक है, मोलस्का। स्क्विड भी मोलस्का से ही बिलोंग करता है। क्या होता है स्क्विड, किसी को पता है, देखो स्क्विड एक बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन हाँ जेट प्रोपल्शन के लिए ये जाना जाता है। यानी कि अब क्या करता है, इसके जो ग्लैंड्स होते हैं वो पानी भर लेते हैं, फिर उसको जेट की तरह ये छोड़ते हैं, सो दैट कि ये समुद्र में आगे बढ़ सकें। ठीक है, स्क्विड, मोलस्का। ऑयस्टर्स भी क्या होता है, एक शेल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सेल टाइप का होता है, ये भी हमारा मोलस्का से ही बिलोंग करता है। तो ये तीनों के तीनों अपने फाइलम मोलस्का से बिलोंग करते हैं, वेयर जेलीफिश स्निडेरिया से बिलोंग करता है। दैट्स वाई ऑप्शन ए तुम्हारा क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। 28 क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट एंड आवर हैंड व्हेन द टाइम इज 3:30। ठीक है, 3:30। इसके लिए फॉर्मूला है 11/2m माइनस +30h। ठीक है, और ये साइड में मॉड, मॉड हम लगाते हैं सो दैट कि अपना जो भी रिजल्ट आए पॉजिटिव आए, क्योंकि टाइम तो नेगेटिव में होता नहीं है। ठीक है, तो 3:30 बोल रहा है ना, 3:30 बोल रहा है। ओके, सो 11/2 इंटू यहाँ पे हम एम की जगह पे मिनट को प्लेस करेंगे 30 प्लस, सॉरी माइनस, माइनस यहाँ क्योंकि ये ज़्यादा आने वाला है ना 90 से, इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ठीक है, -30 इंटू h यानी कि 3।
अब देखो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा अपना 15 यानी कि 165। 15 इंटू 11 कितना आ गया 165 माइनस 90। 165 माइनस 90 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 75 डिग्री। यानी कि 3:30 में जो अपना आर हैंड और मिनट हैंड के बीच का जो ये बनेगा एंगल, वो कितने का बनेगा 75 डिग्रीज का बनेगा। ठीक है, ऑलराइट गाइज। एक और है हमारा साइलोगिज्म का क्वेश्चन है, ऑल बुक्स आर मैन। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे पास बुक्स हैं सारे के सारे क्या हैं, मैन हैं। ऑल मैन्स आर लायन एंड ऑल मैन्स आर लायन। ओके, कंक्लूजन को पढ़ते हैं। ऑल बुक्स आर लायन, क्या सारे बुक लायन हैं? नहीं या हाँ, क्या होगा आंसर बताओ। ऑल बुक्स आर लायन, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा लाइन के अंदर ही तो काउंट हो गया ना बुक, ये बुक क्या पूरा लाइन के अंदर ही काउंट हो गया, इसलिए ऑल बुक्स आर लायन। ठीक है, ऑल लायंस आर बुक्स, स्टेटमेंट 1 तो सही है, कंक्लूजन 1 सही है पक्का, बताओ। कंक्लूजन 2 को देखो, ऑल लायंस आर बुक, गलत बात है भाई। ठीक है, सारे लायन बुक्स नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि लायन का ये स्पेस खाली है ना, ये तो बुक नहीं है ना, राइट। ऑल मैन आर बुक्स, क्या सारे मैन बुक हैं, बताओ। नहीं, ठीक है, क्योंकि मैन का देखो इधर ये पार्ट खाली है जो कि बुक नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सॉरी कंक्लूजन 3 भी क्या रॉन्ग हो जाएगा। सम लायंस आर बुक, क्या कुछ लायन बुक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भाई। ठीक है, कुछ लायन बुक हो सकते हैं, देखो यहाँ पे कुछ लायन बुक्स है ना, राइट। ओके, सो ओनली कंक्लूजन 1 एंड 4 फॉलो, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, ऑल राइट। ओके गाइज, सो लास्ट क्वेश्चन है ना आज के सेशन का। सो फाइंड द मिसिंग नंबर, ये मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है। ओके, 13 19 यहाँ पे 4 71 9 10 128 32 यहाँ पे क्या आएगा। ऑलराइट, सो 13 एंड 19 को अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा 9 10 11 12 1 2 3 32। 32 आ गया। अब 32 को तुम 4 कैसे बना सकते हो, इसको 8 से डिवाइड करके, 8 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 4 आ गया। यहाँ पे 71 और यहाँ पे 92, इसका सम कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा। 80 को तुम यहाँ पे 10 बनाना है, कैसे करोगे, अगेन 8 से डिवाइड करोगे, ये आपका 10 बन जाएगा। ये 128 और 32 है, इन दोनों को जब ऐड करोगे कितना आएगा 8 2 कितना 0 3 2 5 1 6 और एक 160। 160 आ गया क्या बताओ। अब 160 को भी हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास 20 आ जाएगा। तो 20 विल बी योर राइट आंसर। ओके गाइज, ओके गाइज, सो ये है अपना मॉक टेस्ट सीरीज़, ठीक है, जो कि लॉन्च हो चुका है अपनी एप्लीकेशन पे। सो जाके वहाँ से आप इनरोल कर लेना, सो दैट कि आप अपने एग्जामिनेशन से पहले अपने प्रिपरेशन को और भी बूस्ट कर सको। मॉक टेस्ट है यहाँ पे, टोटल आपको 5 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं ओनली ऑन 299 के प्राइस पे, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल मॉक टेस्ट होंगे आपके 225 के रिगार्डिंग। ठीक है, सो प्लीज़ अगर आप अपनी प्रिपरेशन को इन्हेंस करना चाहते हैं सो यू कैन परचेज इट। ओके, आपको क्या करना है, आफ्टर नॉमेंट्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ठीक है, वहाँ पे जाना है आपको मॉक टेस्ट के सेक्शन पे, वहाँ पे दिखेगा आपको ये 5 पेड मॉक टेस्ट।